डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशंस का पार्ट 3 या लेक्चर 3। उसी के अंदर हम लोग इसको और डीप में जाएंगे। तो लेके चलते इसका दिस इज द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेशंस एंड सिंप्लीफिकेशन। इसका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 3 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट and cube root। स्क्वायर क्या होता है? अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स, हार्ड एंड इंडिसेस। वो थोड़ा टॉपिक अलग है, वो हम लोग 4th चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर या इस पार्ट के अंदर हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसका थोड़ा फैक्टराइज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं हम लोग कि स्क्वायर क्या होता है। Square is the power of 2. Any number's power is 2 is called the square of that numbers. ठीक है, let's suppose x is to the power 2, हम लोग पढ़ सकते हैं इसको x का स्क्वायर। y is to the power 2, हम लोग इसको बोलेंगे y का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो x है, it is the base, इसको बोलते हैं बेस। दिस इज द पावर। Any base's power 2 is called the square of that base। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है एनी बेसिस पावर हाफ। जैसे कि लेट्स सपोज x की पावर मैं हाफ ले लूं, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? x का स्क्वायर रूट। और ये जो हाफ पावर है इसको मिनिमाइज हम लोग करते हैं x, और ये जो लाइंस है इसको ये साइन, ये स्क्वायर का साइन है, और दिस वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पे। अब 2 3 1 थर्ड पावर के लिए 3 को यहाँ मेंशन करेंगे, 1/4 पावर के लिए 4 को, 1/5 1। तो अगर हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये हम लोग पढ़ सकते हैं कि x का ये क्या है? रूट है या स्क्वायर रूट है। अगर हम डायरेक्टली ये लिखिए कि x और दिस साइन, तो यहां से भी हमें ये एजम्पशन मिलती है कि हम लोग बात कर रहे हैं x के हाफ पावर की। ये साइन ही हाफ पावर को मेंशन कर रहा है या हाफ रूट को बता रहा है। नेक्स्ट, मान लो अगर x की पावर होती है 1/3, तो आपको ये 3 है, 3 के बाद जो वैल्यूज है 4 5 6 इसको कंपलसरी हो जाता है लिखना। अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजन ये बन जाता है कि रूट की बात कर रहे हैं, क्यूब रूट की या 1/4 पावर की या 1/5 पावर की, किस पावर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 3 को यहाँ पे लिखना मैंडेटरी और मेंशन जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट समझ लो क्यूब। क्यूब क्या होता है? एनी बेसिस पावर 3। क्यूब इज द एनी बेसिस पावर 3। that is the cube of that numbers। and cube root, क्यूब रूट कैसे, अब क्या मतलब क्या होता है? एनी बेसिस पावर 1/3, या हम लोग बोलेंगे मान लो x की पावर 1/3 है, या इसको पढ़ोगे आप x की पावर रूट क्यूब ऑफ दिस, इस तरीके से लिखेंगे। आई होप ये समझ में आ गया। अब क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को सॉल्व कैसे करते हैं? लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। सबसे पहले स्क्वायर को स्क्वायर निकालना तो आसान है। नंबर्स को इटसेल्फ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू निकल जाएगी। लेट्स सपोज 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 मल्टीपल ऑफ 2 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 into 4 16। ये तो आसान है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। बट स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? अब हाफ पावर कैसे करोगे? तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट निकालने के, फाइंड करने के 2 मेथड्स है। द फर्स्ट वन इज द फैक्टराइजेशन मेथड। Second one is a long division method।
There are two types of methods, factorization method and long division method. अब यहीं से एग्जांपल करना शुरू कर देते हैं. लेट्स सपोज कुछ मैं एग्जांपल्स परफेक्ट रूट्स के देता हूं. जैसे कि मैं आपको एक दे रहा हूं रूट ऑफ 625. ये मैंने एक आपको नंबर दे दिया. इसको दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं. तो अब पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड्स की. तो 625 के फैक्टर करोगे. अब फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने के लिए लिस्ट नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से. 1 इज 1 अपने आप में फैक्टर है तो 1 से लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे वैल्यू सेम आएगी. 2 से डिवाइड नहीं होता. अब इसके लिए हमें थोड़े डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे. 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है वो हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर सारा पढ़ेंगे. डिविजिबिलिटी रूल हो गया, एडिशन ऑफ नंबर हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर हो गया, ये सारा डिस्कस हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे. फिलहाल यहां पे डायरेक्टली आप समझोगे लास्ट में 5 है तो दैट मींस वो किसी भी नंबर्स का यूनिट प्लेस 5 या 0 है तो वो 5 से तो डेफिनेटली डिवाइड है. तो 5 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 5 से डिवाइड करो इसको. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25. तो 5 से डिवाइड करने पे हमें वैल्यू मिल रही है 125. तो लास्ट नंबर इज 5. अगेन 5 से डिवाइड करो. 5 2s are 10, 5 5s are 25. 5 से और डिवाइड करो. 5 5s are 25 5 से this. तो ये जो रूट ऑफ 625 है ये वैल्यू किसके इक्वल है? 5 into 5 into 5 into 5. या हम लोग बोलेंगे रूट 625 इक्वल्स टू 555. कितने टाइम्स है 5? 5 की पावर 4 रूट में. ठीक है. अब रूट को आप खोल दो. रूट को कैसे खोलोगे? क्या था 5 की पावर 4 और बाहर से पावर क्या आती है 1/2. तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है a to the power m and ब्रैकेट n. तो यहाँ पे क्या हो जाता है a की पावर m into n. दोनों पावर्स क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में. तो वहीं यहाँ पे भी सेम वैल्यू होगी. 5 की पावर 4 into 1/2. हाफ से मल्टीप्लाई करो 4 को तो 2 टाइम होगा. 5 की पावर 2 which means answer is 25. तो रूट ऑफ 625 की वैल्यू कितनी आ रही है? 25. या इतना लंबा प्रोसेस ना करने की बजाय डायरेक्टली सेम नंबर्स के दो के पेयर्स बनाओ. तो डायरेक्टली ले सकते हो इसको भी 1 टाइम्स 1 टाइम द वैल्यू इज 25. ये डायरेक्टली आप यहीं से भी अप्लाई कर सकते हो. आई होप लॉन्ग डिवीजन सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया. अब इसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं. लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है? रूट ऑफ 625 इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे. रूट साइन कंटिन्यू रहने दो. राइट साइड से दो डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करने हैं. तो यहां से एक पेयर तो बन रहा है, एक नहीं बन रहा है, एक इंडिविजुअल रह रहा है. तो अब ये जो 6 है 6 के दो इस तरह के फैक्टर बनाओ या दो नंबर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करो कि जो उसका प्रोडक्ट है वो दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई. राइट. दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करो इनका प्रोडक्ट या तो इक्वल 6 हो या नियरेस्ट टू इक्वल 6 हो. तो हम लोग अगर 1 into 1 करें तो 1 1 1 काफी छोटा है. 2 2 4 क्लोज है. 3 3 9. तो हमारे पास ऑप्शंस बचता है 2 का. एक कंप्लीट नंबर्स का लेना है. तो 2 2 4 और सेम तरीके से जो नंबर आप लोग पर लिखा उसी को नीचे प्लस के साथ ले लो. 2 और 2 कितना हो गया 4 माइनस द वैल्यू 6 minus 2 4 2. अब इस साइड तो 4 आ गया, इस साइड 2 आ गया. डिवाइड नहीं किया जा सकता. कॉपी द. अब डिवीजन के नाम ही से पता चल रहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड की हम बात करते हैं. तो डिवीजन के केस में क्या होता है कि हम लोगों को एक डिजिट कॉपी करनी होती है नीचे. अगर उसकी बात की यहां पे स्क्वायर में दो डिजिट्स के पेयर इसीलिए बनाया है कि तुम कंप्लीट पेयर को कॉपी कर सको. तो 25. तो अब ये बन रहा है 25. अब 4 के पीछे ऐसी कौन सी डिजिट लिखे कि वो उसका जो प्रोडक्ट है उस डिजिट के साथ वो 225 के इक्वल आए. अगर मैं 4 को 0 से लिखूं तो 40 0 तो 0 पे मिल जाएगी वैल्यू. 1 से लिखूं 2 से लिखूं 3 से किस से लिखे तो कोशिश करेंगे. लेट्स सपोज मैं 5 ले रहा हूं 5 से करने की कोशिश. तो 45 5 दिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है.
तो 5 5 25 का 5 2 5 20 225 तो वैल्यू आ रही है 225 और यहाँ पे अब आगे कोई वैल्यू नहीं है 5 ले लो तो 0 5 और 0 0 0 तो आंसर इज दिस तो रूट ऑफ 625 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 25 दोनों मेथड से समझ में आ गया होगा आई होप समझ में आ गया अब इसी के थोड़े शॉर्ट तरीके सीखने जरूरी है शॉर्ट तरीके कैसे जैसे कि मैं सपोज आपको वैल्यू दे रहा हूं रूट ऑफ 1 0 0 0 0 या 0 0 मैंने तो एक ऐसा इस तरीके से नंबर दे दिया ठीक है तो क्या करना है बेसिक तरीका बहुत बेसिक तरीका है ठीक है तो जितने भी जीरोस है अगर वो जीरोस यहां से देखो पेयर्स फॉर्म में एक पेयर बन रहा है एक पेयर ये बन रहा है एक पेयर जीरो के भी आप पेयर बनाओ 1 का रूट तो 1 ही होता है इसके पीछे जो पेयर वाले जीरो उनको एक बार काउंट करो डबल जीरो को एक जीरो काउंट करो एक जीरो हम यहां से लेंगे दूसरी जीरो हम यहां से लेंगे तीसरी जीरो इस पेयर से लेंगे चौथी जीरो इस पेयर से लेंगे पांचवी जीरो इस पेयर से लेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है रूट का वो ये होगा ये शॉर्ट तरीका या मैं एक और क्वेश्चन देता हूं एग्जांपल अगर पॉइंट में है वैल्यू लेट्स सपोज मैंने आपको दे दिया रूट ऑफ 0.00729 ये नंबर मैंने आपको एक दे दिया है कि इसका रूट निकालिए तो क्या करो पहले इसको p by q की फॉर्म में चेंज करो p by q की फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता बताइए 1 2 3 4 5 6 यानी 729 अपॉन में 1 के बाद कितने जीरो आएगी पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है राइट तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तो 1 के बाद 6 जीरो हमें लेनी है दैट्स इट तो 729 का रूट निकालो और डिनोमिनेटर वैल्यू का रूट निकालना आसान है 729 किसका रूट होगा इट इज अ 27 तो 27 आप चेक कर सकते हो दोनों मेथड से 27 सॉरी ऊपर का तो रूट हो चुका है यहाँ पे इसको रूट से 12 जाएगा तो 27 अपॉन में अब इसका रूट है कैसे निकालोगे पेयर बनाओ तो 1 के बाद कितनी जीरो आएगी 3 ये आंसर हो गया या और वापस चाहते हो कि आप इसको डेसिमल में आंसर से निकालो तो 1 2 3 1 2 तीसरी जगह का नहीं है डिजिट्स तो ये ले लो और पॉइंट ले लो वापस इसको काट दो द आंसर इज 0.027 आई होप समझ में आ गया होगा नेक्स्ट अब थोड़ा समझते हैं क्यूब क्यूब के लिए क्या था क्यूब निकालना आसान है एनी बेसिस पावर 3 एंड क्यूब रूट के लिए एक ही मेथड बच जाता है व्हिच इज द फैक्टराइजेशन मेथड और परफेक्ट क्यूब की ही कंप्लीट वैल्यू निकाली जा सकती है आफ्टर डेसिमल हम लोग क्यूब रूट की वैल्यू नहीं निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड हां बट लॉन्ग सॉरी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाली जा सकती है आफ्टर डेसिमल 2 3 4 काफी डिजिट्स तक अगर नंबर आपके पास इरेशनल है भी है तो उसकी आप काफी इंटर्म वैल्यूज निकाल सकते हो आफ्टर डेसिमल बिकॉज़ इट हैज अ solution to find with the help of long division method से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से वो पॉसिबल नहीं है तो परफेक्ट रूट का ही कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है नॉन परफेक्ट रूट का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता तो आपके पास लेट सपोज मैंने रूट क्यूब का एक एग्जांपल दे दिया 1331 तो इसका एक ही असम्पशन में आता है फैक्टराइजेशन मेथड 1331 को फैक्टराइज करो तो 11 के टेबल में आता है 11 1 11 तो 121 अगेन 11 से करो तो ये आएगा 11 से करो 1.5 तो 3 का पेयर्स बनाना होता है यानी आप इसको इस तरह पढ़ सकते हो रूट क्यूब ऑफ 1331 इक्वल्स टू रूट क्यूब ऑफ 11 into 11 into 11 या आप बोल सकते हो रूट क्यूब इक्वल्स टू 1331 इक्वल्स टू रूट क्यूब ऑफ 11 की पावर 3 तो इससे ये वैल्यू कट गई या आंसर कह सकते हो आप 11 या डायरेक्टली लिख लेंगे तीन सेम नंबर्स के पेयर्स या तीन सेम फैक्टर्स के पेयर्स ले सकते हो ट्रिपल पेयर्स सेम फैक्टर्स को आप कंसीडर करके वैल्यू निकाल सकते हो अब देखते हैं जरा क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं इसमें क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए
ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। आपके पास नंबर है ये, यूनिट प्लेस की जो स्क्वायर रूट की डिजिट है वो निकालनी है। ये ऑलरेडी नंबर है, इसको स्क्वायर रूट में लो, स्क्वायर रूट ऑफ 15876। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट्स पे वैल्यू आएगी उसका वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, तो अब इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, ज्यादा आसान तरीके से हो जाएगा। यहां पे 1 है तो 1 1 जा 1 प्लस 1 2 1 की वैल्यू 0 आ गई। 58 को कॉपी करो, 3 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 की बात 3 लेंगे तो मल्टीप्लाई 3 से भी करना पड़ेगा, तो ये आ रहा आएगा 69। ज्यादा वैल्यू बन रही तो बेटर है इसको 2 से करो, 2 से 2 ले लो तो ये आ जाएगा 44, यानी 22 2 जा 44, the value is 44। एंड सेम प्रोसेस यहाँ पे 2 लिया तो +2 और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे बन रहा है 4 2 24 एंड 4 1 40। कॉपी द लास्ट नंबर 76। ओके, अब इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी ध्यान से समझना, इसके 2 ये है 2 डिजिट, ये है 4 डिजिट, तो फर्स्ट को 2 इनके साथ कॉपी करो। 2 को 7 टाइम्स तो नहीं कर सकते, तो ज्यादा हो जाएगा। 6 टाइम हम कर सकते हैं, 6 टाइम हमारे पास ऑप्शन है, यानी अगर मैं इसके पीछे 6 लूं तो 246 6 जा कितना होगा, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 7 2 14, वैल्यू इक्वल आ गया, यानी ये वैल्यू बन रही है कितनी, 6 को ऐड करने के बाद 1476। तो आपको बताना था यानी जो रूट ऑफ 15876 है इसका जो यूनिट डिजिट्स है वो क्या होगा। रूट के अंदर तो 6 है, अब इसको सॉल्व करके वैल्यू आ गई आपके पास 126, तो यूनिट डिजिट कितनी हुई 6। द ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस सेम क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया था आपको। आपके पास क्या दिया हुआ, ये वैल्यू दी है 0.4 टाइम्स ऑफ 04761। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डायरेक्टली अगर चाहो तो आप एक पेयर है, 2 पेयर है, 3 पेयर है, 4 पेयर, ठीक है, 4 डिजिट पे डेसिमल ले लेना और डायरेक्टली 4761 का रूट निकालो। दिस तो 7 7 का 49 ज्यादा आ रहा तो 6 से करो, 6 6 जा 36 प्लस 6 12 माइनस 1 1 11 61। अब किससे करके देखेंगे, 9 9 जा 81 1 9 जा, ठीक है 9 से करके देखो, 9 9 जा 81 का 129 9 जा 81 8 9 2 जा 18 6 2 9 जा 11। यस, तो वैल्यू बिकम 1161। तो आंसर कितना आ रहा है 69, यानी वैल्यू आ गई 69 और डेसिमल पॉइंट कितने में लगाना है, एक पेयर है, 2 पेयर है, 3 पेयर है, 4, यानी 1 2, तीसरी जगह 0, चौथी जगह 0 और पॉइंट यहाँ पे आंसर होगा। तो ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहा है, 0.0069। ये शॉर्ट तरीका है, नहीं समझ में आया एक्सप्लेन करके बताता हूं मैं। देखो आगे क्या था वैल्यू, क्वेश्चन ये है रूट ऑफ 0.004 टाइम्स 0 4761। तो इसको पहले डिवाइड की फॉर्म में चेंज कर लो। कैसे करोगे, 4761 डिवाइडेड बाय 1 के बाद कितनी जीरो आएगी, 8 0 2 4 6 8। दिस तो ऊपर वाले का रूट तो कितना निकल रहा था 69। अभी हम लोगों ने यहां से निकाल के दिखा, 4761 का रूट निकाल के दिखा, वो है 69 अपॉन में डिनोमिनेटर का रूट निकाला। तो मैंने क्या बोला, 1 के बाद जितने भी जीरोस होती है उनके पेयर्स बनाओ, 2 2 के। तो कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो 1 के बाद कितनी जीरो आएगी, 4 जीरो आएगी। अब p/q की फॉर्म तो वैल्यू बन चुकी है, इसको वापस से डेसिमल फॉर्म में बनाओ। तो 1 2 3 4 1 है 1 2
3 4 और पॉइंट लगा दो, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, 0.0069 इसका आंसर हो जाएगा, which is the option B is correct answer. आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट ऑफ 0.01 प्लस रूट है, यानी ये जो बाहर वाला रूट है ये होल पे है, दो अलग अलग रूट आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो आउटर रूट है इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे? आउटर रूट सॉरी लास्ट में सॉल्व करेंगे, इनर रूट से सॉल्व करते हुए जाएंगे, यानी इसको देखो अंदर से बाहर की ओर सॉल्व करते हुए आना है, जैसे कि बॉड मास को फॉलो करते हुए आ रहे थे आप लोग का, ब्रैकेट को बार ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट कर लिया एंड स्क्वायर, सेम तरीके से यहां रूट किया तो सबसे इनर रूट को सॉल्व करो एंड देन प्रोसेस को फॉलो करो। ये जो होल रूट है इसको बाद में सॉल्व करना है, यानी 0.01 प्लस पहले इस वैल्यू को सॉल्व करो इसकी, व्हिच इज 0.0064। अच्छा 64 किसका स्क्वायर होता है, पहले ये चीज समझ लो। स्क्वायर इसलिए रखना जरूरी यार होता है कि जो नंबर उसका स्क्वायर हो, अगर मैं बात करता हूं 2 का स्क्वायर 4 होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर अगर 4 होता है तो 4 का जो रूट है वो वापस 2 होगा, यानी ये पावर इक्वल है, मैं रूट में चले जाते हैं, रूट ऑफ 4 वापस कितना होगा 2 होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का रूट 2 होगा, 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का रूट करोगे तो 3 आएगा। सेम तरीके से 64 इज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर व्हिच इज 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 64 का किसका रूट हुआ 8 का, तो यहां पे शॉर्टली कैसा बनेगा 1 2, यानी आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 10012 1 0 पॉइंट, तो यानी आंसर कितना आ गया डायरेक्टली। अगर मैं इसको सॉल्व करके ये जो रूट था 0.0064 है, तो आगे प्रोसेस के अकॉर्डिंग 0.01 प्लस कितनी आ रही वैल्यू काटने के बाद 0.08, यानी 0.08, तो फाइनल वैल्यू क्या बनेगी अब यहाँ पे 0.01 प्लस कर लो 0.08 90.0, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है रूट पे 0.09, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 9 का रूट क्या होगा 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा और एक पेयर आ जाएगा, यानी 3/10 या कह लो आप इसको पॉइंट, यानी 0.3 इज द आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय these numbers। अब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन इज सेइंग दैट द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय these। तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो इन सबका, यानी एलसीएम ऑफ 3 4 5 6 एंड 8 लेना शुरू कर दो। तो आपको बताना है समझा सकते हैं 3 4 5 6 एंड 8, 2 से डिवाइड कर दो 3 2 5 3 एंड 4, अगेन 2 से 3 1 5 3 2, अगेन 2 से 3 1 5 3 1। ओके, अब रह गया 3 से तो 1 1 5 एंड 1, और 5 से क्या होगा तो 1 1 1 दिस। तो आपको ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। ओके, तो लीस्ट नंबर तो ये है हमारे पास जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगी, पर हमने साथ साथ उसको परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है। अगर हम लोग बात करते हैं लीस्ट डिविजिबल नंबर की, तो आगे 2 into 2 into 2 into 3 into 3 sorry 3 is 1 times into 5, बट स्क्वायर भी तो चाहिए हमें, तो स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, एक पेयर तो स्क्वायर का बन रहा है 2 का स्क्वायर, अभी 2 अकेला है तो 2 के साथ एक और 2 ले लो, तो एक और 2 बनाओ 2 का स्क्वायर, 3 अकेला है तो 3 के साथ एक 3 और ले लो तो 3 का स्क्वायर ले लो, 5 है तो 5 के साथ एक और 5 ले लो, 5 का स्क्वायर, तो ये होगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब मल्टीप्लाई कर लो, अब बेस सेम है,
क्वेश्चन में क्या आता है, अब एक्सपोनेंशियल लॉ क्या कहता है, a to the power m into b to the power m into c to the power m या into d to the power m and so on। जब भी कभी बेस इज डिफरेंट पावर इज सेम 2 1 3 whatever जो भी है, तो बेस को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो और पावर को कॉमन ले लो, यानी a into b into c into d की होल पावर भी क्या होगी, m के इक्विवेलेंट होगी, राइट। करके देखते हैं, 2 2 जा 4 यानी 2 into 3 in सॉरी 2 into 2 into 3 into 5 की होल पावर 2 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 16 60 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 और एक का डबल जीरो ले लो, द आंसर इज 3600। द ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वेरी इजी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The least number by which 294 must be multiplied to make it a perfect square। हाँ, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, the least number by which 294 must be multiplied to make it a perfect square। 294 में हम किस छोटे से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बने, लीस्ट नंबर बता रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी सबसे पहले 294 के फैक्टर कर लो। फैक्टर को देखो आपने कि कौन से पेयर में फैक्टर कंप्लीट नहीं बन रहे, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 294 के फैक्टर करना शुरू कर देते हैं। 2 से डिवाइड होगा 1 4 7 147, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 4 3 9 27, अगेन 7 से 7 से 49, 7 से दिस। तो देखो यहाँ पे एक 7 का पेयर तो बन रहा है, यानी 7 का स्क्वायर तो हो रहा है, और 3 भी अकेला है 2 भी अकेला है, तो एक तो हमें 3 और लेना पड़ेगा, एक 2 और लेना पड़ेगा, which means 3 2 जा 6, यानी दो एक्स्ट्रा नंबर कितने कितने लेने पड़ रहे हैं, एक 3 का पेयर कंप्लीट करना पड़ रहा है और 2 का पेयर कंप्लीट करना पड़ रहा है, यानी एक 3 2 तो ऑलरेडी, एक 2 3 तो ऑलरेडी है, एक और लेने पड़ेंगे, तो 3 2 जा 6, यानी आप इसको इस तरह समझ सकते हो 7 का स्क्वायर इनटू 6, तो एक 6 अकेला है ना, इसके साथ दूसरा 6 चाहिए, तो 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 6 अगर 294 में 6 को मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर्स बनेगी वो परफेक्ट स्क्वायर वाली नंबर्स बन जाएंगे, और लीस्ट नंबर है 6 की, कंपल्सरी है 6 को मल्टीप्लाई करना ही करना है। Next question, the least number by which this must be divided to get a number which is a perfect square। Similar question है, अब यहाँ पे डिवाइड करना है, तो जितने एक्स्ट्रा आपके पास इंडिविजुअल फैक्टर्स होंगे जो पेयर फॉर्म में नहीं है, दो की फॉर्म में नहीं है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, वो आंसर हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन था पहले क्वेश्चन की तरह, तो 1470 को भी आप यहाँ पे क्या करो, फैक्टर करो, 2 7 जा 5 जा, अगेन 5 से 147, अब 147 किससे होता है, जैसे किया था, तो एक पेयर तो यहाँ पे 7 का कंप्लीट हो रहा है, which means 7 का स्क्वायर इनटू 3 इनटू 5 इनटू 2, तो आपको डिवाइड 3 भी करना पड़ रहा है, 5 भी करना पड़ रहा है और 2 भी करना पड़ रहा है, यानी 5 3 जा 5 2 जा 10 3 जा 30, यानी आपको 30 से डिवाइड करोगे तब जाके आपके पास 49 आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि आपको इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो हमने 7 का पेयर बचा
मल्टीप्लाई के लिए आपको जिस नंबर से, देखो आपके पास एक assumption बनती है, अगर एक सिंपल नंबर है उसको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। सेम नंबर से ही, अगर लीस्ट नंबर की बात करो, सेम लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो नंबर्स क्या है, परफेक्ट बन सकता है स्क्वायर की फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे भी आप 30 से मल्टीप्लाई कर लो तो एक बिगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगी, 30 से डिवाइड करो तो एक स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगी, बट सेम नंबर से पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस थोड़ी लैंग्वेज अब बढ़नी शुरू हो गई है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिसाइडेड टू कलेक्ट एज मेनी पैसे, यानी एक स्टूडेंट का ग्रुप है, अब स्टूडेंट कितने हैं वो भी नहीं पता, हमें क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं पहले। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिसाइडेड टू कलेक्ट एज मेनी पैसे फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, हर मेंबर्स ग्रुप के मेंबर्स है, एज द नंबर ऑफ मेंबर्स, as the number of members, okay, if the total collection amount is rupees 59.29, यानी 59 rupees 29 पैसे कलेक्ट हुए, the number of member in the group। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है एक ग्रुप है बच्चों का, अब कितने बच्चे हैं नहीं, which is not given, let total number of student in a group equals to x। हम लोग कितना मान लेते हैं इसको, एक x ग्रुप है और सबसे x पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो अमाउंट है इसको पैसे में कन्वर्ट करो, यानी जो आपके पास 59.29 पैसे है, रुपीस है, इसको पहले एक यूनिट में चेंज कर दो, तो 59 into 100 प्लस 29, तो ये कितना बन रहा है 5900 पैसे प्लस 2900 पैसे, तो ये वैल्यू बिकम व्हाट, व्हिच इज 5929 पैसे। टोटल पैसे ये बन रहे हैं और एक बच्चे ने कलेक्ट किया x पैसा, जो जितने को मान लो सपोज करो कि 20 ग्रुप का कोई बच्चा 20 स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है, तो हर बच्चे से 20-20 पैसे ले रहे हो आप, तो वही क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे अगर x बच्चे हैं तो हर बच्चे से x पैसा कलेक्शन हो रही है, x पैसे की कलेक्शन हो रही है, तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्टेड amount in पैसे is collected by each student equals to x। एक बच्चे से x कलेक्शन हुई है तो x बच्चों से कितनी कलेक्शन हुई होगी, x टाइम, तो ये वैल्यू बनेगी x टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 5929, ये बन गया x स्क्वायर। सेम तरीके से 5929, तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप या स्टूडेंट कितने ग्रुप्स में, तो x की वैल्यू निकालनी है और उसके भी यहाँ पे दोनों वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि सेम नंबर है, टोटल नंबर बच्चे उतने ही है और एक बच्चे से भी कलेक्शन उतनी अमाउंट हो रही है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट ऑफ 5929। आई होप समझ में आ गया। अब 5929 का रूट निकालो, पेयर बनाओ, 8 8 जा 64 ज्यादा हो रहा है, 7 7 जा 49 प्लस 7 14 माइनस द वैल्यू 0 1। ओके, अब कॉपी कर लो इसके पेयर को 29 के, ठीक है। 7 से ट्राई करके देखते हैं, 147 7 जा 7 जा 9 32 by 2 calculation 310 1029, the option is 77, यानी root of 5929 equals to 77, यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे ग्रुप में 77 स्टूडेंट्स थे और ईच स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन था वो 77 पैसे का। ये कह रहा था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में ये कहा सिंपल कि द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ ग्रुप, तो भी 77 होगा। अगर क्वेश्चन आपसे ये कहता द अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट
तो आज तक भी से आंसर क्या आना था आपका 77 ही, फिर भी आपका आंसर आना था। Okay, next question. The value of root of 0.01 plus the root of 0.81 plus the root of 1.21 plus the root of easy है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, यानी 1 का रूट कितना होता है 1 अपॉन या 0.01 रूट में ले लो और अपॉन में 100 ले लो, प्लस सेम तरीके से p by q की फॉर्म में चेंज करो, इसको चेंज कर दिया 1 अपॉन 100 और ये हो जाएगा 81 अपॉन 100 प्लस 121 अपॉन पॉइंट का 2 डिजिट है अपॉन में 100 प्लस रूट ऑफ 9 अपॉन में 2 4 10,000। 1 का रूट 1 होता है तो अपॉन में 100 इसका रूट होगा 10 का प्लस 81 9 10 प्लस 121 इज द रूट ऑफ 11 10 प्लस 9 इज द रूट ऑफ 3 अपॉन में 100। आसान है क्वेश्चन, कितना बन रहा है 10 10 21 अपॉन में 10 प्लस 3 अपॉन में 100। एलसीएम ले लो दोनों का, कितना होता है एलसीएम 100 into 10 into 1 तो 210 plus 3 equals to upon 100, तो ये बन रहा है 213 upon 100 1 2 1 2 काटो इसको तो